खेले होली मस्ताने में, कल्लो होली खेले मस्ताने में। कल्लो भी खेले, सब भी खेले, पूनम भी खेले, कल्लो के संग खेले। भीगे पूरे बरसाने में, होली खेले बरसाने में, कल्लो होली खेले बरसाने में। पिचकारी पे खेले, गुलाल पे खेले, कल्लो सारे रंगन पे खेले। होली खेलवा दूं तो को होली अभी चुप पैना लगा रही, बनवा दूंगा तो को अभी खत्ता सिंगर। गंगो दो कान पे यहाँ पढ़ने आई है, होली खेले आई है। बरसाने में कल्लो ही है गई, मानी ना रही। पिचकारी पे खेले, गुलाल पे खेले, सारे रंगन पे खेले, अभी खिलवा दूंगा तो को है होली। मुड़े चटका रही है, यहाँ पे पढ़ने आई है, होली खेले आई है। ओ देखो तो सही, पढ़ाकू साहब बैठे क्लास में जो पढ़ने आए। हेरोइन का मूड खराब, बात तो ऐसी ऐसी करेगा। पढ़ने आई हूँ नवाब जादे क्लास में, मास्टर ने आज तक तो कुछ सिखाया तेरे दिमाग में भरो है मोहब्बत आ रहा। मुंह को ज्ञान दे रहा, पढ़ने आई है के होली खेलने आई है। मैं तो गाना गाऊंगी, तू बता जोर पर रो। या बात बता पहले तुमको, कहीं ना गावे। होली आ रही है, मैं तो होली के गाने गाऊंगी, एक बार ना 1000 बार गाऊंगी, तो बता जोर पर रो। तो इन गाने ने अपने घर पे गई जाके, क्लास में मत गा रही ने। 1000 बार का लाख बार गई, अपने घर पर गई। जब तक तेरी जीभ बाहर न निकल आवे गाने गाते गाते में, तब तक गाती रही है। हाँ, हम मने न कर रहे, पर अपने घर पे गई इन गाने ने। हमें मत सुना इन गाने ने। कल्लो खेल रही है होली बरसाने में, मूड चटका रही है सुबह सुबह। ऐसा हो, अगर तेरा मूड चटक रहा हो ना तो क्लास से बाहर निकल जा। हाँ, जब सर्दी आ जाए ना तो मैं भी चिप लगा जाऊंगी, तो पढ़ लिये खूब, जितना पढ़े उतना पढ़िए, पर बाहर निकल जा क्लास से। और जब तक सर्दी ना आ रहे, मैं तो गाने गाते रहूंगी, चाहे तेरा दिमाग चटके, चाहे तेरी आँख चटके, चाहे तेरी नाक चटके, मैं रुकूंगी। हाँ, चाहे कितना भी कह ले तुम होते, तो मानेगी ना तू ना। गईयो तू गाना, मैं भी देखूं कैसे गाएगी। गईयो तेरी इन आँखों पे डर रही हूँ मैं, गईयो ना भी गा रही हूँ। रोक के दिखा तू मेरे को। होली खेले मस्ताने में, कल्लो होली ओ रंग बरसे भीजे, कल्लो की चूची रंग बरसे। हो रंग बरसे भीजे, कल्लो की चू। ओए भज्जी, होश में रहना है, होश में। मैं बता रही हूँ, मेरे बारे में ऐसे गाने न मत गा तू। मैं बता रही हूँ तो जब तू ही ना रुक रही गाने गाने पे, मेरे दिमाग पे का पत्थर पड़ रहा हो जो मैं रुक जाऊं। मेरा मन कर रहा गाने गाने को, मैं भी गाऊंगा। और तेरी काय को गाना फट रही है कोई कल्लो में, तो दूसरी कल्लो के बारे में गाऊंगा ना। तू काय को फुक रही है मेरे गाने सुन सुन के। है कान बंद कर ले, अगर तेरे बुरा लग रहा हो तो मेरा गाना। मैं तो ऐसे गाना गाऊंगा। तो गाने में मेरे बारे में उल्टा सीधा काय को बोल रहा है? ए बुद्धि चल रही है तेरी, तेरे बारे में उल्टा सीधा काय को बोलूंगा मैं। ऊपर से रंग बरस रहा है, पानी में रंग मिला रखो ना, ऊपर से चांद पे गिर रहे हैं, तो चूची पे है के जा रहा हूं कल्लो की। मैं वही बात बता रहा हूं, भीग रही है वहां रंग के। जब ऊपर से रंग बरस रहा हो तो भीग रही है वहां की चूची। तो यही मारा तो मैं कह रहा हूं, गाने में चूची भीग रही है कल्लो की। उल्टी बात कहा कह दी मैंने यार? कैसी बात है धनुआ? जी तू बिल्कुल सही कह रहा हो। अपने गाने में जब कोई बंदो बाल्टी भर के चांद पे रंग गिर रहा है लड़की के, तो वो चोली बोली में है कि जाएगा रंग, और कहाँ है कि जाएगा। तो यार मैं गलत कहा, सही बोल रहा तू, सही बोल रहा। एक बार और सुना मुझे ऐसा गाना। हाँ अभी सुना रहा हूँ। ओ रंग बरसे भीजे कल्लो की। ओ भज्जी सुन मेरी बात सुन तू एक बार। मैं देख, अब मैं लगा रही गाने, और तू भी मत गा। हाँ, ऐसे गाने में अब देख, मैं अब गाने लगा रही ना, अब तू भी मत गा। हाँ, मैं यह बात कह रही हूँ तो मैं तो गाऊंगा, तू कलेवे मोते हैं। तू अपने गाने गाती रहे, पर मैं अपने गाने गाऊंगा। हाँ, तू मेरे बीच में क्या बोल रही है ना? मैं अब तेरे बीच में बोल रहा हूँ, तू भी मेरे बीच में मत बोल। हाँ, मेरा तो मन कर रहा है गाने गाने को, मैं तो गाऊंगा। हाँ, अब मैं गा रही मैं गाने। हाँ, मैं चल माफी मांग रही हूँ, तो माफी मांग रही हूँ, माफ कर दे मेरे को। अब मैं गाऊंगी मैं गाने। हाँ, तू भी मत गा पर मेरे बारे में ऐसे गाने में। क्यों गा ले ना? मैं न गा रही, अब मैं न गा रही। अब तू भी मत गा, तू भी मत गा। मैं कह रहा चुप है जा। मानी नारी भज्जी ते पंगा ले रही है, भज्जी ते बहस कर रही है, भज्जी ते। होरी पे बताऊंगा तो कुछ का करेगा होरी पे मेरा? होरी पे तेरी चोली फाड़ के बहा दूंगा कल। मेरा का करेगा? और न्योर कह दूंगा बुरा न मानो हो रही है। हाँ, जब देखूंगा तो है इतनी हिम्मत। न्योर ने पता दिखा कितना मोटा डंडा रहेगा बादल हाथ में हमारे। हाँ? तो काहे को डंडा रहेगा, तो एक डंडा ही सही, पर तेरी चोली जरूर फाड़ूंगा। हाँ, या बात हमेशा ध्यान रखिए, दिमाग में बैठा लियो। या बात तेरी फाड़ के जाऊंगा बादल, चाहे 2-3 डंडा ही खाने पड़ जा तेरे हाथ में। अब तुम दोनों शांत बैठोगे या ना बैठोगे? शांत ही बैठो। मैं तो क्लास में, पर यहाँ ने मेरा मूड चटका दिया। हाँ, यूं ही मुँह बोलने पर मजबूर कर रही है। अब ना यू तो कुछ बोलेगी, और तू भी अब यहाँ कुछ ना बोलेगा। हाँ, तू भी शांत बैठ जा, और यू भी शांत बैठ रही है। ठीक है, और कल तू भी शांत बैठ जा। यू शांत है तो मैं भी शांत हूँ। यू कुछ बोलेगा तो फिर मैं भी कुछ बोलूंगी, मैं थोड़ी रुक जाऊंगी फिर।
मेरी होड़ करेगी तू? देख भज्जी, फिर तू बोल रहा, मैं कह रही हूँ ना तू चुप बैठ जा। यार भी चुप कर ले फिर। यू अब चुप पहिया और तू भी चुप बैठ जा। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। भज्जी बेटा, एक बात पूछू तेरे से। हाँ पूछो। हरदम तेरे मुंह पे गुस्सा ही धरो रहे, कभी मुस्कुरा भी लेकर। क्या यह चीज की तो शिक्षा देनी पड़ेगी कि कैसे मुस्कुराओ जाए, कैसे न मुस्कुराओ जाए। अब सही है? अब सही है ना, अब सही है। हाँ तो हरदम वह मुंह फुला के ही रखेगा। तो बच्चों, आपको पता है कौन सा त्योहार आने वाला है अब? यू भी कोई पता करने वाली बात है? कौन सा त्योहार आने वाला, कौन सा त्योहार न आने वाला, सबे पता हो रही आ रही है। तुम भी सर जी पता ना कैसी बात कर रहे हो, सबने रंग ले लेकर धर लिए और तुम यूँ कह रहे कौन सा त्योहार आने वाला हो। बस मोह छोड़कर सबने रंग ले लिए होंगे। मैं आज लेने जाऊंगा रंग और पिचकारी। शांत रहेगा ना रहेगा तू? क्या बताऊं तो अभी आके? तो आप सब में से कौन बताएगा होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? हाथ खड़ा करो। बेइज्जती करवाएगा लड़कन की, हाथ खड़ा कर ले। मुझे न पता क्यों मनाया जावे होली का त्योहार। वो कौन सा पता हो, मैंने तो लड़किन ने देख के हाथ खड़ा कर लो। जो हमारी बेइज्जती नहीं जावे तू भी खड़ा कर ले। हम तो थोड़ी पूछ रहे हैं सर जी, लड़किन तो ही पूछेंगे। जल्दी कर ले हाथ खड़ा। हाँ ठीक है ठीक है। लगता है अब क्लास में ज्यादातर बच्चे मेहनत करने लगे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का हाथ खड़ा देखकर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो धनुआ बेटा, तुम ही खड़े हैं, जाओ तुम ही बता दो मेरे को होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। मोए का पता ही तो ये खड़ा करेंगे सर जी। खड़े हो धनुआ बेटा और बताओ क्यों मनाया जाता है होली का त्योहार। हाँ हाँ सर जी, अभी खड़ा है, अभी बता रहा हूँ। बताओ धनुआ बेटा। का बताऊं? हाँ? सर जी, होली यालिया मनाई जावे क्योंकि एक वैज्ञानिक ने गुलाल की खोज करी। लाल, पीरो, हरो, गुलाबी, संतरी, सफेद, जैसा भी गुलाब चाहिए वाने हर तरह के गुलाल की खोज कर दी। तो वाने गुलाल बना तो दियो, तो वहाँ को कोई फायदा ना हुआ गुलाल बनाने को। तो वहाँ को बनो हुआ गुलाल यूं ही धरो रहे, घर में ना कोई खरीदे हो। तो कोई खरीदेगा काय को कोई मतलब नहीं। जब होली ना मनेगी तो कोई खरीदेगा काय को वहाँ गुलाल है, या हमारे वहाँ को गुलाल बिके नहीं। बड़ो परेशान के यार, मैंने गुलाल की खोज कर तो दई, गुलाल बना तो दियो, पर या को का फायदा बनाने को, या की खोज करने को का फायदा जब या कोई खरीद ही ना रहो। तो फिर वहाँ के दिमाग में एक आइडिया आयो। तो वहाँ ने गुलाल को एक कट्टा उठा के और बाहर चला गो अपने मोहल्ले में ही। तो वहाँ ने लोगन पे बरसाना चालू कर दियो। तो लोग भी खुश से है गए। पहले तो गुस्सा सी आ रही लोगन ने, पर वो खुश है गए कि मजा सवार हो यार या तो उड़ाने में। तो फिर जैसे ही वहाँ को पहला गुलाल को कट्टा खत्म हुआ तो 2-3 कट्टा और निकाल लाए, क्योंकि बाहर पब्लिक है मजा आ रहा, जनानी आदमी ने मजा आ रहा गुलाल उड़ाने में। तो वहाँ ने 2-3 कट्टा ऐसे ही उड़ा दिए मजा मजा में। तो वो खुश और पब्लिक खुश। फिर वो आदमी उनते पूछे, जनानी ते आदमी ते के मजा आयो ना आयो गुलाल उड़ाने में। फिर वो कहने के हाँ बहुत मजा आयो, बहुत मजा आयो। अब हम रोज तुम पे ते गुलाल ले जा करेंगे और रोज उड़ा करेंगे। हाँ बहुत मजा आ रहा हमें तो ऐसे गुलाल उड़ाने में। तो ऐसे ही खूब 1-2 महीना तक खूब गुलाल बाजी बाजा हुई। पहले दिन तो वहाँ फ्री में गुलाल उड़ा दिया। तो फिर 1-2 दिन बाद वहाँ पैसा लेने स्टार्ट कर दिए। तो वहाँ को बिजनेस चल गो। हाँ? वहाँ का गुलाल बिकन लगो। तो फिर यू बात सरकार पता लग गई कि यू क्या हो रहा है, क्या चल रहा है इस दुनिया में। सरकार बहुत परेशान उनते। तो सरकार ने फिर उनते कह दी कि साल में 1 से 2 दिन बस तुम गुलाल खरीद सकते हो और एक दूसरे को लगा सकते हो। तो सरकार ने यू भी बात करी कि साल में 1 से 2 दिन जौन से भी दिन तुम गुलाल उड़ाओगे ना, वह होली के नाम से जाना जाएगा। तो यही मारे हम गुलाल उड़ावे। तो तुम्हें पता हो तो फिर तो अलग अलग तरीका के काम हो गए। पिचकारी चल गई, यू तो अब चलन लगी है पिचकारी पिचकारी। तो पहले ऐसे ही गुलाल बाजी बाजा हो गई। यही मारे होली मनावे हम। यहाँ पे आ का सर जी, यहाँ पे आ। हाँ हाँ सर जी, हाँ सर जब कोई चीज ना पता हो करे तो चुप बता देना चाहिए कि सर जी मोह न पता होली क्यों मनाई जावे, क्यों ना मनाई जावे। बनाए जा रहा हो कहानी है, बनाए जा रहा हो कर दई काई ने गुलाल की खोज। गुलाल ना बिक रहा वाको, यही मारे बाहर उड़ान लगो गुलाल फ्री में, बाद में ले लगो पैसा। यही मारे मनाई जावे होली। दंगो तो छूत पे। सर जी अब छोड़ दो, अब छोड़ दो, अब ना बनाऊंगा कोई कहानी, अब ना बनाऊंगा। छोड़ दो ना, छोड़ दो, करवाऊंगा अभी। चला जा अपनी सीट पर। भज्जी बेटा तू खड़ा हो, तू बता होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। मुझे न पता सर जी क्यों मनाया जा रहा है होली का त्योहार। पर तूने हाथ तो खड़ा किया था। वो मैंने होली के बारे में बताने के लिए हाथ खड़ा न करो। मेरी बगल में ने खुजली सी मार रही, तो खुजा मिटाने के लिए हाथ खड़ा करो मैंने। जो खुजा मिटा सकूं अपने। होली के बारे में बताने के लिए हाथ खड़ा न करो मैंने। मुझे न पता होली क्यों मनाई जा रही है। चलो मैं आपको बताता हूँ होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। पौराणिक काल में एक हिरण्यकश्यपु नाम का एक दैत्यराज हुआ करता था। उसने घोर तपस्या कर यह वरदान प्राप्त कर लिया था, ना वो धरती पर मरेगा, ना आसमान में, और ना ही दिन में मरेगा और ना ही रात में,
और ना ही किसी अस्त्र शस्त्र से मरेगा, ना वो घर के अंदर मरेगा और ना ही घर के बाहर मरेगा, ना उसको कोई जानवर मार सकता था और ना कोई इंसान मार सकता था। तो फिर इतने वरदान मिलने पे वो आदमी अपने आप को अमर समझने लगो। का समझने लगो अपने आप को अमर? जो हमारे घर के बाहर रहे का है, हमारा पड़ोसी है का वो मादरचोद, वो तो बहुत हरामी है। बताओ, इतना कुछ मिलने के बावजूद भी अपने आप को अमर समझ रहे हो। वो कहीं बैठाने लायक ना है, हमारा पड़ोसी है का वो अमर, कहीं बैठाने लायक ना है, कोई पूछे भी ना है को, फिर भी वो आदमी अमर समझ रहे हो अपने आप को। मेरी तो अमर के दिन कितनी बार लड़ाई है, कितनी बार मैंने बजा दिया वहाँ पे, मुहिम बजाया मैंने कई बार और बुराई बजाया वहाँ पे। हाँ, वो बनेगा अपने आप को नवाब। तू शांत बैठेगा ना बैठेगा? चुप सुन ले जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है सर जी, ठीक है। तो फिर जो हिरण्यकश्यप हुआ वह इतने वरदान मिलते ही वो अपने आप को अमर समझने लगो और लोग वार ने परेशान करने लगा और उनसे कह करे कि तुम मेरी पूजा करे करो। हाँ, वाह को तो मेरे दिन भेजना चाहिए, मैं करवाता वहाँ पे खट्टी पूजा। तू का कर लेता वहाँ को? या बात बता, तू का कर लेता वहाँ को? मैं बजाता वहाँ पे, मैं करवाता वहाँ पे पूजा, इकट्ठी पूजा करवा देता वहाँ। हम वहाँ की पूजा करेंगे कि अपने भगवान, अपने देवी देवतन की पूजा करेंगे? वहाँ इकट्ठा भगवान बनवा देता। हाँ, मैं एक बार मेरे ढिंगा जाता तो। तू का कर लेता वहाँ को? जब कोई आदमी गोली ते मरतो, ना तलवार ते मरतो, ना दिन में मरतो, ना रात में मरतो, तो तू का बिगाड़ लेता वहाँ को? वो मरता ही तो ना सर जी, मैं जब वहाँ के लात घुसा बजाता वहाँ की डालन के नीचे तो दर्द तो होता, बेशक मरतो ना, पर दर्द तो पूरा ही पूरा होता वहाँ को। जो आदमी काई चीज ते मर ही ना रहा तो तेरे घुसन ते दर्द होता वहाँ को? दर्द भी ना होता वहाँ के, फिर तो बेकार है, फिर ना आना चाहिए मैं ढेंगू। खामखा मैं अपने हाथ नहीं दुख दूं, वहाँ के दर्द ना हो रहा तो मेरा का फायदा वहाँ पे बजाने? फिर कोई फायदा ना, फिर मैं वहाँ पे काय को बजाऊं जब वहाँ के दर्द ही ना होगा तो। यहाँ पे आ। का सर जी? यहाँ पे आ, यहाँ पे। हाँ सर जी। हेरो दर्द ना हेरो? हेरो सर जी। कोने में जाके हाथ खड़े कर ले। कह रहा हूँ शांत सुन ले, शांत सुन ले, जो मैं सुना रहा हूँ शांत सुन ले, पर भरा ही ना रही दिमाग में। तो फिर हिरण्यकश्यप का एक लड़का होता है प्रहलाद, जो अपने पापा की पूजा नहीं करता था, वो पूजा करता था श्री विष्णु जी की। तो फिर वहाँ के पापा ने बुरी लगन लगी कि यू मेरी पूजा न करके विष्णु की पूजा कर रहे हो, मेरे दुश्मन की पूजा कर रहे हो। ए सर जी, एक बात पूछूं तुमसे? हाँ हाँ पूछ। मो लगे तुम भूल गए, देखो मैं का चीज के बारे में बता रहा हूँ। का मतलब तुम्हारी ये कहानी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई, पर अभी तक यहाँ में होली को नाम ना आयो। मैं यही माने कह रहा हूँ तुमसे, मो लगे तुम भूल गए, देखो कि मैं बालकन ने का चीज बताना चाह रहा हूँ। तुम हमें होली के त्योहार के बारे में बता रहे और पता ना तुम कहाँ हिरण्यू तक पहुँच गए। मो लगे गलत राह पे पहुँच गए, तुम गलत रास्ता पकड़ लियो देखे तुमने। होली के बारे में बताओ, होली के बारे में। यहाँ पे आ तू भी। तुम दोनों मेरी आंखन के सामने लेकर जाओ, बाहर लेकर क्लास में थे, बाहर चले यहाँ से। जल्दी निकलो बाहर। और हाँ, तुम जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना चैनल, सब्सक्राइब करो और वो घंटी सी भी बजा देंगे जो बगल में लटकी रहने का है। जल्दी सब्सक्राइब कर लो, 2-3 दिन बाद फिर लाऊंगा कोई बढ़िया सी वीडियो।